आज 7 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में देखने वाले सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत, ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने अमेरिका के एक नगर होनोलुलु में 7 तारीख को दी थी। 7 तारीख 1975। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। उल्टे सीधे काम लोग करते हैं और बोले ये फैशन है। वैसे तो गीता में प्रभुपाद कृपा से ये शिक्षा दी थी भगवान ने, यत यत अचरति श्रेष्ठस तत्तत एवे तरो जना। वॉट एवर ए बिग मैन डज इन द सोसाइटी ए कॉमन मैन विल फॉलो। तो अभी ये पता नहीं किसको संकेत कर रहे हैं प्रभुपाद, आप कोई किसको कर रहे हैं संकेत? आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना है, फैशन नहीं करने। शास्त्रों में श्रेष्ठ भगवान की वाणी भगवत गीता। भगवान गीता की शुरुआत कहाँ से करते हैं? आत्मा से। भगवान कहते हैं अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब ये राजे महाराजे नहीं थे। सब थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो आत्मा, फैशन की बात यहाँ प्रभुपाद जी ने की है। फैशनों का आजकल बहुत रिवाज हो गया है। देखो, ये जो फैशन करना है ये सब बड़ी मूर्खता है। मूर्खता बनी महामूर्खता। ये सारी गंदगी विदेश से यहाँ आई है। तो हमने इस शरीर को नहीं सजाना, इसके अंदर जो आत्मा है उसका उत्थान करना है। जगह जगह देखो, मैंने यहाँ भी देखा, ब्रिज में भी ब्यूटी पार्लर खुल रहे हुए हैं शरीर की सजावट के लिए। लोग कितने मूर्ख हो गए हैं भाई, कब तक इस शरीर की हम सजावट करेंगे? परमानेंट तो कुछ है नहीं, सब टेम्परेरी है। इस नश्वर शरीर की हमने सजावट नहीं करनी, बल्कि इसके अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है उसका उत्थान करना है। ये शरीर भगवान ने केवल हमें इस काम के लिए दिया है, उस आत्मा का उत्थान करने के लिए। लेकिन हम कलयुग के मूर्ख प्राणी जो विषय विकारों में, भोग विलास में पड़े हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये शरीर हमने छोड़ना है। ऐसे लोगों को भी, सभी को भगवान प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? नोटिस भेजते हैं। क्या नोटिस भाई भगवान के? भगवान के नोटिस हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जाना है, जाने की तैयारी करो। तैयारी क्या है? भगवान की शरण, श्री कृष्ण की शरण। भगवान खुद कहते हैं गीता में, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से छुड़ाकर तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन हम संसार में खोए हुए व्यक्ति मरते दम तक अपने मलिन मन की शरण में रहते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते।
और होता क्या है, और मलिन मन की शरण में रहते हुए अंतिम समय आ जाता है, अंतिम समय आ जाता है और फिर चिंतन क्या होता है, जो जीवन काल में हमने किया हुआ है। जैसे एक कथा आती है, एक वृद्ध आदमी मृत्युशैया पर पड़ा था, उसकी ज़ुबान अभी काम नहीं कर रही है। मृत्यु आने से पहले पहले ज़ुबान भी बंद हो जाती है कईयों की, उसकी ज़ुबान काम नहीं कर रही, लेकिन कुछ वो इशारा कर रहा है। उसके बच्चों ने समझा कि जीवन काल में तो पिताजी हमको बता नहीं गए, और मरने के बाद उन्होंने कहीं धन ज़मीन में गाड़ा हुआ है, वो बताना चाहते हैं, बोल पा नहीं रहे। तो थोड़ी पुरानी बात है, उस समय हकीम जो थे, वैद्य जो थे, हमारा आयुर्वेद जो है ना, इसमें सब कुछ है। आयुर्वेद ये भगवान धन्वंतरी जी का दिया हुआ है। लेकिन ऐसी सरकार आई, 60 साल राज करके भारत की दुर्गति कर दी। आयुर्वेद के साथ सुतेली माँ का व्यवहार किया इन लोगों ने, आयुर्वेद को ख़त्म किया। देखो लंदन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं। वहाँ पर उन्होंने सुश्रुत ऋषि की फ़ोटो लगा रखी है। सुश्रुत ऋषि जो थे, कहाँ के थे? भारत के थे। वो सर्जरी के दाता हैं, सर्जरी उन्होंने शुरू की थी। वो लोग फिर भी मान रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे लोग आए, दुर्भाग्य से हमारे भी कोई पाप कर्म हैं कि जिन्होंने आयुर्वेद को निकाला, संस्कृति को निकाला, संस्कृत को ख़त्म किया, एजुकेशन सिस्टम सारा ख़त्म कर दिया, मलिच्छों यमनों वाला एजुकेशन सिस्टम कर दिया। उन्होंने तो बेचारों ने नरक में जाना ही था, गए भी हैं, सबको ले जाने का उनका प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने अपने भारत को जो है ना, प्रयास करना है। बिगाड़ तो बहुत हो गया है, लेकिन अगर भक्ति पथ को अंगीकार करते हैं तो कृष्ण कृपा से, कृष्ण की शरण में आने से असंभव संभव हो सकता है, और कृष्ण संभव को असंभव कर देते हैं। जैसे पांडव दुर्योधन की तरह बड़े बड़े योद्धा हैं, महारथी, अतिरथी, बड़े बड़े। भीष्म पितामह बड़ी शक्ति थी उनमें, द्रोणाचार्य में बड़ी ताकत थी। द्रोणाचार्य का पुत्र जो था वो भी बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण भगवान उनके साथ नहीं थे। तो भगवान ने पांचों जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब भगवान की शरण में थे और भगवान के भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण की सुरक्षा मिली हुई थी, और भगवान ने यही कहा था माता कुंती को कि माता, मैं तुम्हारे 5 पुत्र जीवित लाऊंगा, ये वचन दिया था भगवान ने। जबकि द्रौपदी जी के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, सोए हुए पुत्रों को मार दिया। ब्राह्मण था, कैसा दुष्ट था वो, और उसको इच्छा मृत्यु का, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, जैसे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और संत, हनुमान जी, भगवान वेद व्यास, ये चिरंजीवी हैं। और अश्वत्थामा को जब अर्जुन मारने लगा तो उस समय द्रौपदी माता कहती है, मेरे पुत्र मरने से मुझे इतना दुख हो रहा है, इसको मार दोगे तो इसकी माँ जो कृपी है वो दुखी होगी, इसको छोड़ दो। देखो भक्त कैसे होते हैं, द्रौपदी माता भी भक्त हैं।
जिसने उसके 4 पुत्रों को मारा उसको छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने कहा इसको कुछ दंड तो मिलना चाहिए। उसके यहाँ पर मनी थी, वो निकाल दी। अभी भी वो कहते हैं जंगलों में घूमता है अश्वत्थामा, और कई लोगों को मिला भी है, तो सुनने में आया है। जिनको मिलता है कहता है मुझे थोड़ा कोई घी दे दो, घी मांगता है। यहाँ जल रहती है, उसको जल रहा है वो, देखो कहाँ से 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, 5000 साल से जल रहा है वो। ऐसा उसने काम किया, ऐसा पाप किया, ना वो मर सकता है ना जी सकता है। तो पाप का दंड जो है ना भोगना पड़ता है जीव को। तो भगवान ने 5 पांडवों की रक्षा की, 5 पांडवों को बचाया, बाकी सब मारे गए। तो हम लोगों को आत्मा का उत्थान करके भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, ना कि जो नश्वर शरीर है। अब यही शिक्षा 60 साल राज करने वालों ने यही शिक्षा दी। उन्होंने बस ये अपना अधर्म फैलाया, नास्तिकता फैलाई, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म ही नहीं। तो देखो कहाँ पहुँच गया हमारा भारत, बुरी हालत कर दी भारत की। तो अभी इन लोगों ने ये फैलाया फैशन, शरीर की सजावट। व्यक्ति जब विषय विकारों में पड़ जाता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। विषय विकार क्या है कि बस शरीर संबंधी सब कुछ करना, इस शरीर को सुखी रखना। कब तक हम रखेंगे? अभी देखो बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े धनी लोग हैं, जैसे वो जो रिलायंस का धीरू भाई अंबानी, उसकी 28 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा था, रिचेस्ट मैन था। अभी उसका लड़का है, लेकिन उसको कोई नहीं बचा। कितना उसको कष्ट उठाना पड़ा, 28 दिन तक वो मौत के साथ जूझता रहा। तो ये शरीर के पीछे हमने नहीं पड़ना, फैशन नहीं करना। एक भजन में कहा है, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता पिटारा है ये एक भरा गंदगी का पिटार, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, लगाए सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का। देखो हम इस शरीर की सजावट के पीछे लगे हैं, घर को सजाते हैं, बड़े बड़े कीमती गलीचे बिछा के रखे हैं हमने, लेकिन ये सदा साथ नहीं देते आदमी का। सदा साथ तो देने वाले भगवान हैं, जिनसे हमने मुख को मोड़ लिया है। लेखक फिर आगे लिख रहे हैं, चला कर के दिल में दया का फुआरा चला, जिसके दिल में दया आई, तो दया कहाँ से आएगी भाई?
दया केवल भक्ति से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट। देखो सनातन धर्म अनादि काल से जो चला है सृष्टि की रचना के साथ, सनातन धर्म के अंतर्गत दया, दया जब धर्म का जो पालन करेगा वो ही दिल में दया को जागृत कर सकता है। जो कसाईयों का काम कर रहा है या उल्टे सीधे काम कर रहा है उसके दिल में दया ही नहीं है। तो संत बता रहे हैं भाई दया जो है ये धर्म की जड़ है, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ है अहंकार। अहंकार कहाँ से आता है? काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, और मोह के बाद लोभ लालच, फिर अहंकार। हमारे एक आचार्य शिला नरोत्तम ठाकुर जी महाराज जो राजकुमार थे वो कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। पराय हम सब लोग पागल हुए पड़े हैं, क्या अंत होगा हमारा? दुर्गति सदगति नहीं। तो यहाँ लेखक लिख रहे हैं चला कर के दिल में दया का फवारा, चला दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, उसी का नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। तो लेखक कह रहे हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और सुख किस में है? बंदगी भक्ति में, भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख है, बाकी और कहीं सुख नहीं है। पैसे में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, संसार की कोई वस्तु जीव को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकती, केवल कृष्ण भक्ति में सुख है। तो ये फिर कह रहे हैं दया, दुखी कौन है? फुहारा, पानी का फुहारा जैसे होता है, चला करके दिल में दया का फवारा। जिसने दया जिसके दिल में आई, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। जैसे जो लोग भक्त नहीं हैं उनको सहारा दिया, दीन दुखियों को जो सहारा देता है उसी का जीवन जो है हंसी और खुशी का है, और जिसका जीवन हंसी और खुशी का नहीं है वो बेचारा रोता रहता है। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अरबोंपति रोते हुए देखे, लेकिन लोगों को भी कोई शिक्षा देने वाला नहीं। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे संत को भेजा, जिन्होंने सारी दुनिया के माध्यम से ये आंदोलन दिया, भाई इसके अनुसार चलो और अपने जीवन को सफल करो। लेकिन हम लोग भटक रहे हैं, अपने सरंग को पटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। तो जो भक्त नहीं है वो दुखी है। विदेशी लोग जो हैं, बड़े बड़े घरों से लोग,
करोड़ोंपतियों के बच्चे, बड़ा धन, वो क्या थे? हिप्पी बन गए थे। हिप्पी क्या है? हिप्पी ना नहाना, ना धोना, जानवरों की तरह रहना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। हिप्पियों को पास कभी आप खड़े हों तो बदबू आती थी उनसे। रंग तो गोरे उनके बड़े, लेकिन बदबू शरीर से, गंदे शरीर। एक हिप्पी देखा मैंने, उसने एक बोरा भरा हुआ। मैंने भाई क्या है? वो सेब खाता रहता, कहीं से सेब ले आया, वह हिप्पी बनाया, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, सेब खाता रहता है। तो उनके बड़ा जीवन खराब था। और ये हिप्पी किसने पैदा किए? जो दुनिया में सबसे प्रगतिशील उन्नत देश है अमेरिका, हिप्पी पैदा वहाँ हो गए थे। और बुरी हालत हो गई थी देश की, बुरी हालत। लेकिन गुरुदेव वहाँ गए, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, उन्होंने उन हिप्पियों का जीवन बदल दिया। हिप्पी लोग जो हैं वो हैप्पी बन गए, खुश हो गए। उन्होंने तो आंदोलन इसको आगे बढ़ाया, स्वीकार किया पहले प्रभुपाद जी की कृपा से, और सारी दुनिया में आंदोलन फैला दिया, हरे कृष्ण आंदोलन। तो बड़े दुखी थे। एक हिप्पी, अभी वो भक्त बना हुआ है, वो कहता है हमको, मैं कहता था क्या जीवन है, किस लिए हम दुनिया में आए हैं। तो मैं कई बार आत्महत्या करने का मैंने प्रयास किया, पर मुझे गीता जब मिली, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता यथारूप, जब गीता मिली तो मेरा जीवन बदल गया। मैंने सोचा कि जीवन का ये मतलब है। तो दीन दुखी थे, उनको सहारा दिया गुरु महाराज ने। और जो ऐसे संत हैं, उन्हीं का जीवन जो है हंसी और खुशी का है, बाकी सब रोते ही रहेंगे जीवन भर में। एक वो गाना भी है ना, तो जिंदगी में हर दम रोता ही रहेगा। रो रहे हैं लोग। आखिर में लेखक क्या कह रहे हैं, सब शब्दों की ओर ध्यान दें। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। देखो कई बार ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि लोग सुख का सोचते हैं। विवाह हुआ, विवाह होने के थोड़े समय बाद ही लड़के की मृत्यु हो गई, मर गया, विधवा कर गया। अभी अभी नव विवाहित अपनी पत्नी को। हम सोचते सुख भोगेंगे, संसार में कहीं सुख है ही नहीं। भगवान ने भी गीता के 13वें अध्याय में कहा, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी और ये संसार दुखों का घर है। जब भगवान कह रहे हैं तो फिर हम मूर्ख लोग हैं। मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी भावना दूषित हो गई है। अभी देखो कि इतनी भरमार लगी हुई है। पहले नाई होते थे, ये जो ब्यूटी पार्लर नाई चलाते थे, अभी ब्राह्मण लोग भी नाई बन रहे हैं, क्षत्रिय भी नाई बन रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रखे हैं उन्होंने। पैसे आते हैं, सजावट करते हैं, दुल्हन की सजावट। कितनी मूर्खता हमारे समाज में आ गई है। पर मूर्खों का अनुसरण नहीं करो, प्रभुपाद जी का अनुसरण करो, एक सच्चे संत का अनुसरण करो।
वो कहते हैं कि भगवान की ओर मुड़ो। उन्होंने एक पत्रिका निकाली, भगवान की ओर मुड़ो। भगवान की ओर मुड़कर क्या होगा? अरे तेरा जीवन बदल जाएगा। तू जो भी भटक रहा है शरीर के पीछे, तो पड़ा हुआ है, शरीर को तूने अपना असली रूप समझा हुआ है, तू इससे ऊपर उठेगा, तू आत्मा के स्तर पर आएगा। और फिर जब अंतिम समय जब आया, अंतिम समय जब आएगा तो तुम भगवान का सिमरन कर सकेगा। अगर जीवन काल में भगवान का सिमरन किया होगा तो तब अंतिम समय में भगवान का सिमरन हो सकता है। अगर जीवन काल में नहीं किया होगा, अंत समय में भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। और जो शरीर की सजावट में लगा रहा, आखिर जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो उसका ध्यान शरीर में रहेगा या भगवान में रहेगा? कहाँ रहेगा? शरीर, भगवान में नहीं। इसलिए शरीर का भी ध्यान करना है, पर शरीर सब कुछ नहीं है, सब कुछ जीवात्मा है। एक बार गुरु महाराज जब नए नए अमेरिका में गए तो बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर किया। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। और अभी पीछे एक खबर क्या आई, कौन सी जगह में वो बच्चे ने शूटिंग कर दी थी, माँ है टेक्सास, कितने बच्चे मार दिए? ये है पढ़ाई हो रही, ये पढ़ाई हो रही है। 19 बच्चे मार दिए उसने, 3 टीचर मार दिए, छोटे बच्चे ही मार दिए। 4 से 11 साल के बच्चे उसने। वो ये क्या खड़ा हो गया भाई? तेरा ही है स्कूल, क्या है? हाँ तेरा ले जा। हैं? हाँ उस स्कूल में ये पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर हम उसी की नकल कर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं हम सारे। तो बड़ी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। ये आम होता रहा, पहली बार थोड़ा हुआ, कई बार हो चुका है लॉस एंजलिस में या दूसरी जगहों में। क्योंकि आत्मा का वहाँ कोई ज्ञान किसी को है नहीं, तो शरीर का ज्ञान कब तक देंगे? जब गुरु महाराज थे उधर बॉस्टन में, तो गुरु महाराज बहुत पढ़े लिखे थे और भक्त भी महान थे भगवान के। अभी भी हैं गौलोक धाम में, यहाँ से दुनिया से चले गए वो, हम लोगों को छोड़ गए। तो उन्होंने पूछा उधर, भाई तुम्हारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, मरे हुए में और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? एक ने उत्तर दिया कि मरे हुए में आत्मा नहीं है, जीते में आत्मा है। गुरु महाराज ने फिर पूछा कि जरूरी शरीर है या आत्मा? वो कहता है आत्मा। कहते उस आत्मा को जानने के लिए कौन सा विभाग है यहाँ पर? कोई विभाग है जहाँ पर आत्मा का ज्ञान लिया जाए? कोई है ही नहीं। तो आत्मा का ज्ञान भारत में था, 60 साल राज करने वालों ने उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन प्रभुपाद आगे, उन्होंने जिनकी ओर हम भाग रहे थे उनको भी भक्ति में लगा दिया गुरु महाराज ने। वो लोग भक्ति में आ गए तो दुनिया को भी सोचने का थोड़ा मौका मिल रहा है, भाई जिनकी ओर हम भाग रहे थे उनके उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ अपने सनातन धर्म में है। आखिर में आखिरी शब्द में क्या कहा है लेखक ने? उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। मौत मेरी भी नज़दीक आ रही है, हम सबके नज़दीक आ रही है। किसको बुलावा आ जाए हम नहीं जानते, किसी को भी आ सकता है। फिर वो कह रहे हैं, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का। घड़ी में जब एक टिक होता है ना, टिक होने का अर्थ है हमारे जीवन में एक टिक हो गया, टिक 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 हो रहा है, मतलब उम्र घटती जा रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का।
तो मैं आपको एक बात सुना रहा था कि एक व्यक्ति मृत्युशैया पर था, बीच में फिर आपने सनातन की बात आ गई, मर रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके लड़कों ने सोचा पिताजी कुछ धन जमीन में दबा के रखा है उन्होंने, और अभी तो पहले तो बताया नहीं, अभी बताना चाहते हैं पर जबान नहीं चल रही उन्हें। वो वैद्य के पास गए कि वैद्य जी हमारे पिताजी मर रहे हैं, उनको कुछ वो कहना चाहते हैं, अगर आप उनको बुला दो तो कहते 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 आज 25-30 हज़ार के बराबर है। बोला कि हम हैं गरीब पर दे देंगे जैसे तैसे। सोचा कि धन होगा गड़ा होगा मिलेगा तो बराबर हो जाएगा काम। तो वैद्य ने 300 कहते पहले लाओ 300 रुपया लिए। तो उन्होंने जो है वैद्य ने आया और थोड़ी सी दवाई उसकी जीभा पर रखी और बोलना शुरू हो गया मरने वाला। वो कहता है कहते पिताजी आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? उधर बाहर एक बछिया भारू खा रही थी झाड़ू, मेरे अभी मैं मरा नहीं तो तुम लोग इतने लापरवाह हो, मरने के बाद क्या होगा? सारे जीवन उसका ध्यान उसमें रखा और सर पीटा उन्होंने। 300 रुपया फूक दिया हमने। ये और जीवन काल में जो हम करते हैं अंत में वहीं ध्यान जाता है। इसलिए देखो विषय विकारों को जो पुरुष और स्त्री भोगने में लगे हैं, क्या पशु पक्षी विषय विकार नहीं भोगते? उनमें कोई कमी है? वो भाई भी उनकी पत्नी भाई की पत्नी बहन बन जाती है, एक ही पेट से पैदा होते हैं। कुतिया के बच्चे कुछ नर हैं कुछ मादा हैं, बड़े कोई पति पत्नी बन जाते हैं। वो उसको इतनी से बहन से बहन उसकी पत्नी है भी। सूअर का जीवन क्या है? सूअर जो है गंदगी खाता है, वहाँ भी यही हाल है। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ये व्यर्थ में जा रहा है। आप सब कृपा करके विदेशों में भी सुनने वाले लोग जो हैं, मेरी निवेदन है माताओं से खास करके शरीर की सजावट में ज़्यादा मत पड़ो, आत्मा की सजावट करो। और आत्मा की सजावट कैसी होगी? आत्मा की सजावट जो है ना, भोजन करने से शरीर का थोड़ा पोषण होगा। आत्मा की सजावट जो है वो बताई है। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। कर लो भजन श्री छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए। भिक्षुक कहे सच्चा कृष्ण का नाम विश्वास कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय
जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम। ये बात प्रभुपाद जी जो हैं हॉनोलुलु अमेरिका में कर रहे हैं, तो अमेरिकन लोगों को ही कह रहे हैं। अमेरिकन लोग बड़े फैशनेबल हैं, बहुत फैशन है वहाँ पर। आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें या नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे, क्योंकि अमेरिका सारी दुनिया में अभी बड़ा शक्तिशाली देश है। वहाँ के लोग जैसा करते हैं वो फैशन बन जाता है। तो फैशन जो है ना, हमारे गुरु महाराज में देखो कितनी शक्ति थी। उन्होंने उन गोरे लोगों को शिखा रखना सिखा दी। भारतीयों को शिखा रखने में शर्म आती है। उनको तिलक लगा दिया, गले में कंठी पहना दी, हाथ में माला दे दी, धोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया। तो ये है भक्ति की शक्ति। ये अमेरिकन से ही बात कर रहे हैं प्रभुपाद। हॉनोलुलु में 1975 की बात है। वहाँ पर उन्होंने उन्हीं लोगों को कहा को अमेरिका से कोई फैशन आता है, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी फैशन है ये या नया फैशन है, सभी वैसा करने लगेंगे। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिकन लोगों को भक्त बनाया कि तुम लोग भक्ति करोगे ना, सारी दुनिया में लोग भक्ति करेंगे। और ऐसा हुआ है, अमेरिकन लोग भक्त बने और सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार हो गया। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमने भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना है। एक पत्र हमने 5 तारीख का गोपाल कृष्ण को जो लिखा था प्रभुपाद जी ने, ये नहीं पढ़ा था। ये 5 जून 1969 को लिखा था। ये हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है। मायावादी तथाकथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य और माया मिथ्या, जगत मिथ्या। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि यह श्री कृष्ण की शक्ति है।
किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो ये गोपाल कृष्ण को जो पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये भी थोड़ा विचारने का है। विचारने का ये है कि हमारा जो मार्ग है ये भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग जिसको वैष्णव धर्म कहा गया है, भगवान विष्णु के समय से है। ये भक्ति मार्ग कब बना? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की। बस जो लोग यहाँ आएंगे, जन्म लेंगे, किस लिए यहाँ आए हैं, क्या करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म भगवान ने बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान ने इसकी रचना की। हमारा जो सनातन, हमारे ग्रंथ जो हैं सब सनातन है, भगवान के द्वारा रचित हैं वो। तो हुआ क्या, थोड़ा सा उसमें, सनातन धर्म ही अनादि धर्म है, लेकिन परिवर्तन आ जाता। हम लोग बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए जीव हैं। तो हुआ क्या कि भारत में जब कलयुग शुरू हुआ, आज से 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। जब कलयुग शुरू हुआ तो लोग वेदों के नाम से पशुओं को मार मार कर खाने लगे। तो भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। पशु पक्षी भी भगवान के बनाए हुए हैं। पशु पक्षी जो हैं वो योनियां भोग रहे हैं। तो जब उनको मार के खाने लगे तो भगवान बुद्ध आए। केशव रीता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। भगवान को ये बुद्ध अवतार इसलिए लेना पड़ा पशुओं की बलि को बंद करने के लिए। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम पशुओं को मत मारो। कहीं तो वेदों में है, वेदों में है, पर कलयुग में मनाही है। कलयुग में 4 बातों की मनाही है। भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, गोमेध अश्वमेध यज्ञ करना, संन्यास लेना, ये 4 चीजें मना है। तो अभी मूर्ख लोगों को मांस खा खा के पशु मारे जाने लगे, बुरी हालत हो गई। तो बुद्ध भगवान को ये कहना पड़ा, तुम वेदों को मत मानो। तो भगवान थे, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। अहिंसा परमो धर्म, ये बुद्ध मत का सिद्धांत था। वेद न मानी या बौद्ध हईल नास्तिक। वेदों को ना मान करके बुद्ध लोग जो हैं वो नास्तिक हो गए, नास्तिक बन गए। वेदों को नहीं माना, नास्तिक बात है। 800 साल पहले भगवान विष्णु ने महादेव को कहा, शंकर भगवान को कहा, आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। तो शंकर भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध मत को भारत से खदेड़ निकाल दिया। अभी देखो विदेशों में बुद्ध है, चाइना में बुद्ध मत है, श्रीलंका में है, कई देशों में है, लेकिन भारत से बुद्ध मत खत्म कर दिया शंकर भगवान ने। उन लोगों की आस्था जो है वो वेदों में ला दी शंकर भगवान ने। लेकिन
लोगों को ये कहना पड़ा, क्योंकि पहले लोग भगवान को मानते ही नहीं थे। परम सत्य जो है निराकार है, परम सत्य निराकार भी है और उसका आकार भी है। तो फिर स्वयं भगवान आए 500 साल पहले। उन्होंने आदि शंकराचार्य का जो मायावाद, मायावाद का अर्थ ये है जो भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ मानते हैं। माया करते जो नहीं है वो माया है। मेरा आपका इनका ये शरीर नश्वर है, नाश हो जाएगा। लेकिन जब भगवान आते हैं उनका शरीर नश्वर नहीं होता, उनका शरीर शाश्वत होता है। उनके शरीर में विकार जैसे हमारे शरीर में, उनके शरीर में नहीं। भगवान का शरीर सत चित आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद ये शब्द कहे थे। तो मायावाद का खंडन फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो स्वयं कृष्ण हैं, भक्त के रूप में आए। और मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन हम कहते जगन जगत भी भगवान ने बनाया है, मिथ्या क्या, ये भी सच है पर टेम्परेरी है, ये थोड़े समय के लिए है, ये सदा रहने वाला नहीं है। तो वही गोपाल कृष्ण को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है। उन्होंने तो बनाया इसको, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही जो है प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है। मायावादी तथाकथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है, जगन मिथ्या है। हम कहते हैं माया भी सत्य है, क्योंकि यह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो ये जो आखिरी शब्द हैं, जहाँ जो कुछ भी है हमने उसका अपने सुख के लिए उपयोग नहीं करना। जो यहाँ सब कुछ नश्वर है, पर हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। गीता में भगवान ने कहा ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता मुझे अर्पण कर, क्योंकि इस संसार से तो हम हैं ही नहीं भाई, यहाँ से तो निकाल दिया जाएगा आपको। आज नहीं तो कल परसों नरसों 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल 70 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा, सब साफ होंगे, नए लोग ही होंगे। जो 70 साल पहले थे वो अभी नहीं है, जो अभी हैं वो 70 साल बाद नहीं होंगे। तो यहाँ सब कुछ नश्वर है, पर हमने हर वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करना है। जो कुछ भी है हर वस्तु का उपयोग। अगर देखो जैसे विषय विकारों का भोग, संतान ऐसी करनी है, प्रभुपाद ने वो भी शब्द कहे हैं, मैं लिखाया था मैंने तेरे को, गर्भदान संस्कार का। प्रभुपाद जी ने उसके बारे में बताया भी, इसमें शर्म की क्या बात है। अच्छे बच्चे पैदा करने चाहिए, कुत्ते बिल्लियाँ नहीं पैदा हो। ये अगर हम भोग विलास में पड़े रहते हैं तो कुत्ते बिल्लियाँ पैदा होंगे, पर अगर हम संस्कार युक्त कार्य करते हैं तो अच्छे संतान भक्त बच्चे पैदा होंगे, भक्त माताएं होंगी, भक्त पुरुष होंगे, और संसार में कला क्लेश नहीं होगा, समाज सुखी हो जाएगा। अभी कितना कला क्लेश है, आप देखो कि लड़ाइयाँ झगड़े, क्योंकि सबके दिमाग उल्टे हो गए हैं। लेकिन ये जो उल्टे दिमाग हो गए हैं हमारे,
पुनः भक्ति के द्वारा आत्मा का उत्थान करने से पुनः हमारे दिमाग ठीक हो सकते हैं, हम लोग ठीक तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम जो भटके हुए लोग हैं, इसमें भूले भटके जो लोग हैं, हम लोगों का कल्याण प्रभुपाद की कृपा से हो सकता है, बशर्ते कि हम उनके बताए हुए कार्यक्रम पर चलें। निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। मैंने अलग लिखने के लिए कहा था तुम्हें, हैं? उसने दिया पेपर, तेरे को नहीं दिया था? अच्छा, तो खैर वो मिल नहीं रहा। मैं गुरु महाराज का पढ़ के, कृष्णदास है या नहीं? है? तो हमें जो है गुरु महाराज की शिक्षाओं पर चलना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। अगर हम मन मर्जी करते हैं, मन पर चलते हैं, आजकल प्राय लोग मनोधर्मी हो गए हैं। मनोधर्मी होने से नरकों में जाना पड़ेगा। अगर हम सनातन धर्मी बनेंगे और जो हमारे सच्चे संत जो प्रभुपाद जी हैं, उनके बताए हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, आत्माओं को बचाना जो है ना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। इस संसार में, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने से आत्मा सुखी नहीं रह सकती। आत्मा सुखी कैसे रहेंगी? परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आने से। आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी। गुरु महाराज ऋषिकेश में कह रहे हैं, आखिरी साल 1977 को उन्होंने ये कहा, 8 तारीख को, आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भदान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक कि वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, इसका अर्थ हुआ कि एक बार सहवास करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए सहवास नहीं करते। पशु पक्षी इसका पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हम इसका पालन नहीं कर रहे, इसलिए नरकों में जाने की तैयारी हो रही है। अगर अभी भी हम समझ जाएं, कलयुग के जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण स्वयं, नित्यानंद जो बलराम हैं, उनकी शिक्षाओं पर अगर हम चलते हैं तो वो हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करेंगे और हमारा जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो कल भी मैंने ये भजन सुनाया था, तो क्या करना आपने? बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण बोल
बोल हरि 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 बोल, बोल हरि। केशव माधव गोविंद बोल, केशव। लेखक कह रहे हैं नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, ना लगना कुछ तेरा मोल, ना लगना केशव माधव गोविंद बोल। देखो, हम दुखी केवल इसलिए हैं भगवान से विमुख हैं, और हम नाम लेना अगर शुरू करेंगे, जैसे विदेशी लोग कृष्ण को जानते हैं, जब नाम ले रहे हैं पूरा जीवन बदल गया उनका। नाम प्रभु का है सुखकारी, भगवान का नाम सुख देने वाला है। क्या होगा? पाप कटेंगे क्षण में भारी, थोड़े समय में ही पाप कट जाएंगे। ना लगना कुछ तेरा मोल। देखो, आदमी पाप क्यों करता है? बुद्धि मलिन है उसकी, भगवान वो अपने आप को शरीर समझा हुआ है, इसलिए पाप कर रहा है। तो अभी भी अगर हम ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, तो कली पावन अवतार गौर निताय, अद्वैताचार्य, गदाधर, शिव ठाकुर पंच तत्व हैं, उनकी कृपा लेते हैं तो पाप कट जाएंगे हमारे, और हम सुख के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ उदाहरण हैं। शबरी आहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण जो चाहे भवसागर तरना, जो मिट जाए जीवन और मरना, पाप की गठरी सर से खोल, केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया
भेद समझा है कोई बंदा, भेद समझ ब्रह्म स्वरूप तराजू तो ब्रह्म केशव माधव गोविंद गो केशव गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिवर धारी, नाम का अमृत पीनित घोर, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो आज नाटक भी है, तो नाटक के लिए हम तैयारी है पूरी नहीं। राजा राम जी कहाँ हैं? पता करो, इधर जगह खाली करो। वो तैयारी है नाटक, बुलाओ उनको। तो अभी आप लोग नाटक देखिए, शिक्षाप्रद छोटी छोटी लघु नाटिकाएं हैं शिक्षा देने के लिए, और जीवन को भक्ति पथ पर आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा आज की नाटक कंपनी में एक बॉलीवुड का फिल्म एक्टर भी आया हुआ है। वो फिल्मों में काम करता था, छोड़ के आया हुआ है। आज कुछ बढ़िया ही लगता है मेरे को। चलो भाई शुरू कर दो भाई, बैठो बैठो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। माइक दे दो एक इनको। बॉलीवुड वाला ये सामने आओ, क्या बना हुआ है वो? ये बॉलीवुड, ये तू तो हॉलीवुड का है यार।
ये बहुत बढ़िया लग रहा है सब। तू सुनो, कैमरे का मुंह उधर